और 3 दिन की में अभिषेक पांडे ने बताया कि 4 सितंबर को जब पुलिस को पता चल गया कि हत्याकांड हुआ है और इसमें अभिषेक पांडे का इन्वॉल्वमेंट है, उसके पश्चात अभिषेक पांडे अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बिलासपुर से धमतरी गया। धमतरी पे उसने एक कैब ड्राइवर हायर किया। उसी कैब ड्राइवर के माध्यम से वो जगदलपुर गया। जगदलपुर पे उसने उस कैब ड्राइवर के आधार कार्ड का यूज़ करके एक सिम प्राप्त किया वहाँ से। फिर वहाँ से वो हैदराबाद के थ्रू तिरुपति गया। तिरुपति पे उसको यह एहसास हो गया कि मतलब पुलिस की टीम आ सकती है उसके पास, तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माध्यम से नेपाल चला गया। तो नेपाल में भी वह लगातार अपना ठिकाना बदलते रहा। पहले वो काठमांडू गया, काठमांडू से पोखरा गया, पोखरा से कपिलवस्तु गया, कपिलवस्तु से बुटवल और फाइनली ये महेंद्र नगर। इस प्रकार से नेपाल में भी अलग अलग जगह बदलते रहा। नेपाल में वो जहाँ भी रुकता था फर्जी आईडी बनाकर वह सबमिट करता था होटल में, जिससे कि पुलिस को किसी प्रकार की आशंका ना हो। साथ ही साथ वह नेपाल में एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर एक सिम उसने जारी करवाया था, नेपाल का सिम जारी करवाया था। और संपर्क करने के लिए कभी कभी वह टेलीग्राम का उपयोग करता था, जिससे कि पुलिस किसी प्रकार से आरोपी को ट्रेस ना कर सके। उसने बताया कि उसके पास 1 लाख रुपए थे, जिसके माध्यम से वह अलग अलग जगह पे कैश का ही पेमेंट करता था। उसने किसी प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ नहीं किया। और साथ ही साथ पुलिस ने उसके सभी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया था, जिससे कि उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो रही थी। तो इस प्रकार से जब पुलिस का शिकंजा कसते गया और पुलिस लगातार उसके अलग अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, तो वह आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुआ। और फाइनली जब वो न्यायालय परिसर में समर्पण करने आया था, तो उस समय पुलिस की मुखबिरी और तत्परता से हमने दोनों आरोपी अभिषेक पांडे और राजा यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पश्चात गिरफ्तारी के पश्चात जो जब्ती की कार्रवाई शेष है वह अभी चल रही है। और इसके बाद जो भी जांच में मामले जो जानकारी सामने आएगी, उसके हिसाब से पुलिस इस पर अच्छे से विवेचना करने के पश्चात चालान पेश करेगी। सर, तिरुपति जब गया था तो पूजा पाठ भी किया था, मंदिर में पहुंचा था? नहीं, ये बात तो नहीं बात सामने आई है। तिरुपति जाने के बाद उसने कोई मंदिर पूजा पाठ नहीं किया था। क्या कैब वाले से भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए जिसको? हाँ, कैब वाले से पूछताछ की गई है पहले से ही। जब हमको मतलब पता चल गया था कि उसने कैब ड्राइवर का उपयोग किया था और उसके माध्यम से सिम और फ़ोन लिया था, तो उससे भी पूछताछ की गई थी। परंतु कैब ड्राइवर को उस समय नहीं पता था कि वह हत्या का आरोपी है। सर, नेपाल में ही पुलिस के संपर्क में थी सरगुजा पुलिस, तो क्या उसकी लोकेशन मिली हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल। हमने नेपाल पुलिस से भी संपर्क किया था। उनकी पूरी टेक्निकल टीम के माध्यम से जो वह टेलीग्राम यूज़ कर रहा था, उसके माध्यम से हमने उसको जीरो इन कर लिया था कि वो नेपाल में कहाँ रुका है, और हमने उसको ट्रेस भी कर लिया था। नेपाल में भी हमारी टीम लगातार संपर्क में थी और हमको पता भी चल गया था कि वह नेपाल के माध्यम से इंडिया आ चुका है। सर, उसके परिवार वालों से बात करता था क्या इस बीच में? किस से बात करता था वो जब फरार था? जब फरार था तो उसने हमको जब जानकारी मिली कि एक बार उसने परिवार वालों से बात किया था जी, और परिवार वालों से बात करके उसने पूरा केस में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद ही हमको पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने नेपाल में उसका लोकेशन ट्रेस किया था। सर, हत्या के बारे में क्या बताया? किस प्रकार से हत्या किया था? कुछ बताया है पूछताछ में? हत्या की बात जो बाकी इसके आरोपी जो साथी थे उन लोगों ने भी स्वीकार की है और इसने भी हत्या की बात स्वीकार की है। इसने बताया कि यह मुख्य जब उसको चोरी का संदेशा हुआ संदीप लकड़ा के ऊपर, तो उसने संदीप का लोकेशन निकलवाया, पता किया, और लोकेशन के पश्चात वह उलझिया गया अपनी ही इनोवा गाड़ी से। इसके साथ प्रत्युष और तुलेश्वर ये दोनों भी साथ में गए थे और उलझिया से संदीप को अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने उठाया और अपने ऑफिस लाकर इससे बेरहमी से मारपीट किया। बेरहमी से मारपीट करने के बाद जब वह अधमरा हो गया था, उसके बाद उसको हाथ पैर बांधकर गोडाउन में रख दिया, और जिसके कारण सुबह जो 7 जून की सुबह मतलब 8 जून को संदीप लकड़ा की मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात अभिषेक पांडे के आदेश और उसके निर्देशानुसार उसके साथियों ने अभिषेक पांडे को मैनपाट के गांव में जो निर्माणाधीन पानी टंकी था उसके नीचे मृत शरीर को दफना दिया और उसके ऊपर पानी टंकी खड़ी कर दी। तो इस पूरी बात को अभिषेक पांडे ने भी स्वीकार किया है
और इस स्वीकारोक्ति के पश्चात उसने जो बातें बताई है कि जो सामान इस पूरे घटनाक्रम में उपयोग हुए थे वो अभिषेक पांडे से हम बरामदगी कर रहे हैं। सर जेसीबी वगैरह भी यूज किया गया था उसको खोदने में, उसको दफनाने में बहुत सारी चीजें लगी होंगी, लेबर भी लगे होंगे उसमें बहुत सारे। जी जी, तो ये सारी बातें अभी जो जांच में सामने आ रहे हैं उसके पश्चात पुलिस जब्ती कार्रवाई और जो आरोपी या फिर जो गवाह हैं उनकी पहचान करके हम सभी लोगों अलग अलग पक्ष पे जांच कर रहे हैं। एक कहानी जो बनाया था मुंबई में सीन में, इसके बारे में कुछ बताया सर कि क्यों ऐसा किया? ये पुलिस को गुमराह करने के लिए एक स्टोरी बनाने के लिए उसने शैल शक्ति को मुंबई भेजा था और जो संदीप लकड़ा का सिम है उसको उसने मुंबई में ऑन भी करवाया था जिससे कि पुलिस गुमराह हो जाए। तो ये सभी प्लानिंग में अभिषेक पांडे और उसके सभी साथी लोग इन्वॉल्व थे। इस प्रकार से वो पुलिस को गुमराह करते रहे अभी तक से, लेकिन फाइनली जब पुलिस को इस बात का पता चला तो हमने सभी आरोपियों को लगभग गिरफ्तार कर लिया। सर अभिषेक पांडे के खाते से जो 5 से 6 करोड़ रुपए जो आहरित हुए सर पता चला क्या कि कहाँ और कैसे खर्च किया? नहीं, अभिषेक पांडे के खाते से जो 5 से 6 करोड़ रुपए की राशि आप बता रहे हैं वो ठेकेदार था, क्योंकि अब वो लंबा चौड़ा काम था उसका। तो अभी तक से तो ऐसे कोई सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हमको नहीं मिला है। कोतवाली वाला वो लास्ट